आदो देवकी देवगर्भ जनन गोपी गृहवर्धनम मायापूतन जीवतापम हरणम गवर्धोधारणम कंसाछेदने कौरवादि हनन कुंती सुत पावलम एतद श्रीमद् भागवत पुराण कथित श्री कृष्ण लीलामृतम। बोल श्री कृष्ण भगवान की जय। राधे राधे दोस्तों, भक्ति सागर सोनी का चैनल में आप सबका स्वागत है, जिसमें हम आपको सुना रहे हैं सावन मास की उत्तरदाय काशी व्रत कथा। तो हमारे साथ कथा अवश्य सुने, व्रत ना भी हो तो भी कथा अवश्य सुने। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। अथ उत्तरदाय काशी श्रावण शुक्ल पक्ष कथा। तो आइए कथा आरंभ करते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे राजन, हे भगवान, अब आप मुझे श्रावण मास के शुक्ल पक्षी काशी की कथा सुनाई प्रभु। इस काशी का क्या नाम है तथा इसकी विधि क्या है, सो कहिए। श्री मधुसूदन बोले, हे राजन, अब आप शांति पूर्वक श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की काशी की कथा सुने। इस कथा के श्रवण मात्र से ही वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। द्वापर युग के क्रम से महिष्मती नाम की नगरी थी। उस नगरी में महाजित नाम का एक राजा राज्य करता था। वह पुत्रहीन था, इसीलिए वह सदा दुखी रहता था। उसे वह राज्य कष्टदायक प्रतीत होता था, क्योंकि पुत्र के बिना इस लोक और परलोक दोनों में सुख नहीं है। राजा ने पुत्र की प्राप्ति के बहुत यत्न किए, परंतु वह निष्फल हो गया। जब वह राजा वृद्ध होने लगा तो उसकी चिंता और बढ़ने लगी कि एक ना एक दिन उस राजा ने प्रजा के संबोधित करके कह ही दिया कि ना तो मैंने आपके जीवन में पाप ही किया और ना न्यायपूर्वक प्रजा से धन एकत्रित किया है, ना मैंने कभी देवता और ब्राह्मणों का धन छीना और ना किसी की द्रोहरी मारी। मैंने प्रजा को सदा पुत्रों की तरह पाला, मैंने अपराधियों को दंड दिए हैं, मैंने कभी किसी से राग द्वेष नहीं किया है, सबको समान माना है। इस प्रकार धर्मयुक्त राज्य करने पर भी मैं इस समय महान दुख पा रहा हूँ। सो क्या कारण है, मेरे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। राजा महाजित के इस बात को विचारने के लिए मंत्री आदि वन को गए। वहां वन में जाकर उन्होंने बड़े बड़े ऋषि मुनियों के दर्शन किए। उस स्थान पर व्यो वृद्ध और धर्म के ज्ञाता महर्षि लोमश के पास गए। उन सब ने जाकर उन महर्षि को यथा योग्य प्रणाम किया और उनके सम्मुख बैठ गए। उनके दर्शन से सबको बड़ी प्रसन्नता हुई और उनके विनय करने लगे कि देव, हमारे अहोभाग्य कि हमने आपके दर्शन किए। ऋषि बोले कि हे मंत्रीगण, आप लोगों के विनय और आपके सद्व्यवहार से मैं प्रसन्न हूँ। आप मुझे अपने आने का कारण बतलाइए, मैं आपके कार्य को अपनी शक्ति के अनुसार अवश्य करूँगा, क्योंकि हमारा जीवन शरीर परोपकार के लिए ही बना है, इसमें किंचित मात्र भी संदेह नहीं। लोमश ऋषि के ऐसे वचन सुनकर मंत्री बोले कि महर्षि, आप हमारी समस्त बातों को जानने में ब्रह्मा से भी अधिक हैं। आप हमारे संदेह को दूर कीजिए। महिष्मती नाम की पुरी में महिजित नाम का धर्मात्मा रहता है, राजा है, जो प्रजा को पुत्र के समान समझता है, परंतु फिर भी पुत्रहीन है और दुखी है। हम लोग उस राजा की प्रजा हैं, उसके दुख से दुखी हो रहे हैं। प्रजा का यह कर्तव्य बनता है कि राजा के सुख में सुख माने और दुख में दुख माने। हमको उसके पुत्रहीना होने का बड़ा दुख है। हे प्रभु, अभी तक कारण प्रतीत नहीं हुआ कि ऐसा क्यों हुआ है, इससे हम आपके पास आए हैं। जब से हमने आपके दर्शन किए हैं, हमको पूर्ण रूप से विश्वास हो गया कि आप हमारे कष्ट अवश्य दूर करेंगे। महान पुरुषों के दर्शन मात्र से ही प्रत्येक कार्य सिद्ध हो जाते हैं। अतः आप हमको राजा के पुत्र होने का उपाय बताइए। इस पर लोमश ऋषि ने नेत्र बंद किए और राजा के पूर्व जन्मों का विचार करने लगे। विचार करने बोले कि श्रेष्ठ पुरुषों, यह राजा पिछले जन्म में अत्यंत निर्धन था, बुरे कर्म किया करता था, एक गांव से दूसरे गांव में घूमता रहता। एक दिन ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की काशी के दिन एक दिन से भूखा था। दोपहर के समय एक जलाशय पर जल पीने गया। उस स्थान पर एक उसी समय ब्याई हुई प्यासी गाय जल पी रही थी। राजा ने उसको प्यासी ही भगा दिया और स्वयं जल पीने लगा। हे ब्राह्मणों, इसलिए राजा को यह दुख भोगना पड़ रहा है। एकादशी के दिन भूखा रहने से उनको राजा होने का सुख मिला और प्यासी गौ को हटाने से पुत्र वियोग का दुख मिला। इस पर सब लोग बोले, महर्षि, शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि पुण्य से पाप नष्ट हो जाते हैं। कृपा करके आप राजा के पूर्व जन्म के पाप नष्ट होने का उपाय बताइए। उस पाप के क्षय होने से पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। ब्राह्मण के ऐसे वचनों को सुनकर
लोमश ऋषि बोले कि ब्राह्मणों, यदि श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी को तुम सब लोग व्रत करो, रात्रि को जागरण करो और उस व्रत का फल राजा को प्रदान करो, तो तुम्हारे राजा के पुत्र पैदा होगा, राजा के समस्त दुख दूर होंगे। मंत्रियों सहित समस्त प्रजा महर्षि लोमश ऋषि के वाक्य को सुनकर प्रसन्नता पूर्वक अपने नगर को वापस आए। उन सब लोगों ने श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी का व्रत आज्ञा अनुसार किया। द्वादशी को उसका फल राजा को दे दिया। उस पुण्य के प्रभाव से रानी ने गर्भ धारण किया और 9 महीने के पश्चात उसके एक अत्यंत तेजस्वी पुत्र पैदा हुआ। हे राजन, इसीलिए इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी पड़ा। जो मनुष्य पुत्र रत्न को प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें इस एकादशी की विधि पूर्वक व्रत करना चाहिए। इस व्रत के प्रभाव से इस लोक में सुख और परलोक में स्वर्ग मिलता है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। तो ये थी हमारी सावन मास के शुक्ल पक्ष की उत्तरदा एकादशी की कथा। और अब हम बताएंगे कि इस दिन फलाहार में क्या लेना चाहिए। इस दिन गुड़ का सागर अवश्य लेना चाहिए। तो यदि आपको हमारी कथा अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे ज़रूर लिखें और हमारी ये कथा को आगे शेयर ज़रूर करें। व्रत ना भी हो तो भी कथा सुनने का बड़ा महत्व है, इसीलिए खुद भी सुने और अपने मित्रों को भी सुनाएं। इसके अलावा हम आपके लिए सावन मास में शिव महापुराण की कथा लेकर आए हैं, उसको भी अवश्य सुनिए, देखिए। और इसके अलावा आपको हम एक बात और बताएं कि सावन मास में शिव महापुराण का जो छठा अंश है, छठा खंड, उसमें संपूर्ण काशी जी का वृत्तांत बताया गया है कि काशी नगरी कैसे बसी और कैसे महादेव वहाँ पर विराजित हुए। तो आप उस कथा को भी अवश्य सुनिएगा। धन्यवाद।